नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो अब भारत ने बांग्लादेश की अकड़ को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और भारत के द्वारा बांग्लादेश पर लिया गया एक्शन उसकी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डालने वाली है। बांग्लादेश के पीएम ने जब से भारत विरोधी गतिविधियों को तेज किया है, तब से भारत ने बांग्लादेश के ऊपर कड़े से कड़े एक्शंस लेना शुरू कर दिए हैं। हालांकि देखा जाए तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भारत पर डिपेंड है, लेकिन इसके बावजूद भी बांग्लादेश अपनी अकड़ से बाज नहीं आ रहा और उसकी यह अकड़ बांग्लादेश पर ही भारी पड़ रही है। और जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी है तो वह पाकिस्तान और चीन जैसे देशों से मदद मांगता फिर रहा है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाने की तैयारी एक बड़े कदम से शुरू की है। जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि हाल ही में कुछ दिनों पहले भारत ने बांग्लादेश को बहुत सारे आइटम्स एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए थे और भारत का यही कदम बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाल रहा है और बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से मदद मांग रहा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है यह केवल भारत के एक्सपोर्ट के ऊपर ही टिकी हुई है, क्योंकि भारत की ज्यादातर कंपनियां बांग्लादेश में बिजनेस करती हैं। बांग्लादेश में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके मालिक ज्यादातर इंडियंस ही हैं, जिससे बांग्लादेश को काफी ज्यादा फायदा होता है। यही नहीं, इसके अलावा भी भारत के समुद्री रास्ते से बांग्लादेश जाने वाले कार्गो शिप ने अपने रास्ते को बदलना शुरू कर दिया है। पूरी अपडेट क्या है आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद हो सकती है। तो दोस्तों, जब तक बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना थी तब तक बांग्लादेश और भारत का रिलेशंस काफी अच्छा था और भारत से बांग्लादेश में काफी ज्यादा मात्रा में सामान एक्सपोर्ट भी होता था और बांग्लादेश की पूरी अर्थव्यवस्था केवल भारत के ही बलबूते पर टिकी हुई थी। यहाँ तक कि बांग्लादेश को जब भी किसी मदद की जरूरत पड़ती थी तो सबसे पहले भारत ही बांग्लादेश को मदद पहुंचाता था। लेकिन जब से बांग्लादेश के नए पीएम मोहम्मद यूनिस बने हैं तो उन्होंने शुरुआती दौर में ही हिंदुओं को निकालने की तैयारी शुरू कर दी थी। वैसे देखा जाए तो बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा तो नहीं है, केवल 1 लाख हिंदू ही बचे हैं जो बांग्लादेश में काफी मुश्किल भरी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश को यही हिंदू भारी पड़ रहे हैं और इन्होंने इनको निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। फिर भी बांग्लादेश का यही कदम उस पर कितना भारी पड़ सकता है, बांग्लादेश को इसका थोड़ा भी अंदाजा नहीं था। दरअसल भारत बांग्लादेश की इन्हीं हरकतों से काफी ज्यादा नाराज है और अगर आप इस मैप में देखेंगे तो भारत बांग्लादेश के सबसे ज्यादा नजदीक है। यानी कि अगर कोई भी इमरजेंसी स्थिति में बांग्लादेश को मदद की जरूरत पड़ती है तो भारत ही सबसे पहले उसकी मदद करता है। हालांकि श्रीलंका भी थोड़ा नजदीक है, लेकिन उसकी दूरी भारत की अपेक्षा में काफी ज्यादा है और बांग्लादेश के रिलेशन श्रीलंका के साथ इतने भी अच्छे नहीं हैं जिससे वह बांग्लादेश की मदद कर सके। और एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 और साल 2024 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच टोटल $14 बिलियन का ट्रेड हुआ है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में हम भारतीयों का कितना बड़ा योगदान है। लेकिन अगर इसके बावजूद भी बांग्लादेश चालबाजी दिखाता है तो भारत चुप नहीं रहने वाला है और अब इसकी अकड़ को ठिकाने लगाने के लिए भारत ने बांग्लादेश जाने वाले एक जहाज पर भारत ने भारी टैक्स ठोक दिया है, जिसके कारण से यह कार्गो जहाज को बीच समंदर में ही अपने रास्ते को बदलना पड़ा। और आपको बता दें, भारत बांग्लादेश को प्याज, आलू, टमाटर और अन्य सभी खाने पीने की आइटम्स एक्सपोर्ट करता है और ऐसे में अगर बांग्लादेश किसी दूसरे देश से खाने पीने की वस्तुएं इंपोर्ट करता है तो उसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी कि भारत बांग्लादेश को सबसे कम दाम में खाने पीने की वस्तुएं एक्सपोर्ट करता है। और अब भारत ने जब बांग्लादेश पर एक्शन लेने की शुरुआत कर दी है तो आशंका यह भी है कि खाने पीने की वस्तुओं का भी एक्सपोर्ट भारत रोक सकता है। ऐसे में अगर बांग्लादेश चीन से खाने पीने की चीजें इंपोर्ट करने लगा तो उससे सबसे पहले नुकसान ये होगा कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। यहाँ तक कि भारत तुर्की को भी खाने पीने की वस्तुएं समेत ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करता है और ऐसी स्थिति में भारत यह एक्सपोर्ट रोक भी सकता है, क्योंकि भारत को मिडिल ईस्ट समेत लगभग सभी अरब देशों का फ्री मार्केट एक्सेस भी मिला हुआ है, जहाँ पर भारत अपने प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकता है। और अगर बांग्लादेश से भारत के इंपोर्ट को देखा जाए तो बांग्लादेश भारत को केवल क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता है और वह भी भारत अपनी बहुत ही कम जरूरत का क्रूड ऑयल बांग्लादेश से इंपोर्ट करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को रशिया समेत कई सारे अरब देश ऑलरेडी सस्ते दामों में क्रूड ऑयल बेच रहे हैं और वैसे भी अब क्रूड ऑयल की जरूरत धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है और इसकी जरूरत केवल इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में ही रहने वाली है, क्योंकि भारत समेत सभी देश रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रहे हैं और इसमें रिलायंस, अडानी जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ऑलरेडी इसमें हिस्सा भी ले चुकी है। इसके अलावा भारत अब खुद का तेल का भंडार भी ढूंढ चुका है। जैसे कि आपने अभी खबर भी सुना होगा कि अंडमान निकोबार में तेल के भंडार मिले हैं और उस पर अब काम भी शुरू किया जा चुका है। अब इन्हीं सब के कारण बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था आने वाले टाइम में चरमराने वाली है, यानी 2025 के शुरुआती दौर में बांग्लादेश चीन पाकिस्तान से भीख मांगता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।